नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अमेरिकी और ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है। समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, जबकि ब्रिटेन के अंदर संसदीयात्मक व्यवस्था है और वहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों ही शासन व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखें तो मंत्रिमंडल की शक्ति, कार्य, क्षेत्राधिकार में व्यापक अंतर दिखाई देता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को एक परामर्श देने वाली संस्था है। और अमेरिका में जो मंत्रिमंडल का जो विकास है वो इसी उद्देश्य को लेकर हुआ है कि अमेरिका में मंत्रिमंडल का जो कार्य है वह मुख्य रूप से राष्ट्रपति को समय, आवश्यकता और परिस्थितियों अनुसार समय समय पर परामर्श दे। जबकि ब्रिटेन के अंदर मंत्रिमंडल व्यापक शक्तियों, अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ संसदीयात्मक व्यवस्था पाई जाती है और संसदीयात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होने के कारण वह उन शक्तियों, उन अधिकारों का उपयोग करती है जो उन्हें संविधान के द्वारा या प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजों के द्वारा दिए गए। आज हम अमेरिकी और ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तुलना पर आपसे चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल का निर्माण। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का जो निर्माण है वो प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा करता है, मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। मंत्रिमंडल के निर्माण से लेकर विभागों के बंटवारे तक समस्त कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा होता है और वह योग्य, अनुभवी, राजनीतिक कद को देखकर मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। व्यवहार में यदि हम देखें तो मंत्रिमंडल की सदस्यों को वह योग्यता, राजनीतिक अनुभव, व्यवस्थाओं और विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र ढंग से मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। मंत्रिमंडल पर किसी भी प्रकार के निर्माण हेतु राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा या दबाव नहीं रहता है। मंत्रियों का कार्यकाल संबंधी भेद। दोनों व्यवस्थाओं में यदि हम देखें तो मंत्रिमंडल के कार्यकाल संबंधी भेद भी दिखाई देता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, वह विभागों का बंटवारा करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ब्रिटेन के अंदर मंत्रिमंडल कार्य करता है। प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार वह मंत्री पद पर बना रहता है, लेकिन यदि व्यवहार में हम देखें तो प्रधानमंत्री किसी मंत्री को वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या उचित कारणों से उसे उस पद से हटाता है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार या व्यवस्था अनुसार कभी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। मंत्रिमंडल की स्थिति में भेद। ब्रिटेन के अंदर संसदीयात्मक व्यवस्था है जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध है। यहाँ मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था का नेतृत्व करता है। मंत्री विभिन्न विभागों का नेतृत्व करते थे। प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री जो भी निर्णय करता है वह मंत्रिमंडल की सलाह अनुसार करता है। प्रत्येक नीतियों में, प्रत्येक व्यवस्था में मंत्रिमंडल किसी न किसी रूप में सहयोगी बनकर या निर्णयों में मंत्रिमंडल की भूमिका रहती है। मंत्रिमंडल की जो स्थिति है संसदीयात्मक व्यवस्था में अत्यधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली दिखाई देती है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, वहाँ समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। यहाँ मंत्रिमंडल उतना शक्तिशाली नहीं है, ना ही उन शक्तियों, अधिकारों का उपयोग करता है जो संसदीयात्मक व्यवस्था में मंत्रिमंडल करता है। राजनीतिक सजीते का भेद। ब्रिटेन में राजनीतिक सजयित्य या राजनीतिक जो व्यवस्था है वहाँ सभी मंत्री प्राय एक ही राजनीतिक दल से होते हैं, जबकि अमेरिका में जो मंत्रिमंडल का निर्माण है वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है और राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राजनीतिक दलों को या अनेक राजनीतिक दलों से आवश्यकता अनुसार, परिस्थितियों अनुसार, व्यवस्था अनुसार वह मंत्री बना सकता है। अर्थात जो राष्ट्रपति है वह विभिन्न राजनीतिक दलों से आवश्यकता अनुसार
इच्छानुसार मंत्रियों का चुनाव कर सकता है, जबकि ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था है और जो मंत्री हैं वो संसद के सदस्य होंगे। ब्रिटेन में एक ही राजनीतिक दल से संसद के जो सदस्य जिन्हें बहुमत प्राप्त है वह मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं। मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा होता है और प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल के संयोग के अनुसार कार्य करता है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, वह एक ही राजनीतिक दल से होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व संबंधी भेद। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है। वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ब्रिटेन के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व की जो भावना है उस आधार पर मंत्रिमंडल कार्य करता है। मंत्रिमंडल एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं, यानी किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण सरकार को हटना पड़ता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका संबंधी भेद। ब्रिटेन और अमेरिका की जो मंत्रिमंडलात्मक जो व्यवस्था है उसमें भी व्यापक अंतर दिखाई देता है। यदि हम मंत्रिमंडल की व्यवस्थापिका से संबंध के तौर पर देखें तो वह अंतर और भी ज़्यादा दिखाई देता है। ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था है और संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और वह कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। व्यवस्थापिका के प्रति वह उत्तरदायी होते हैं और व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल की दया के अनुसार कार्य करती है। दोनों ही एक दूसरे की दया के अनुसार कार्य करते हैं, यानी मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका हटा सकती है और व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल को हटा सकता है। जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। यहाँ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उपयोग किया गया है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र ढंग से कार्य करते हैं और अमेरिका में मंत्रिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति समस्त शक्तियों का अपने हाथों में लेकर अपने नेतृत्व अनुसार कार्य करता है। मंत्रियों के पास वह शक्ति नहीं होती है जो संसदात्मक व्यवस्था में मंत्रिमंडल के पास होती है। अमेरिका में मंत्रिमंडल की जो स्थिति है वह कमज़ोर होती है। समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं, जबकि संसदात्मक व्यवस्था में मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली, अधिक अधिकार क्षेत्र रखने वाला होता है। अमेरिका में जहाँ संसद अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था है। यदि व्यवस्थापिका के तौर पर हम देखें तो ब्रिटेन के अंदर जो मंत्रिमंडल है वह अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। मंत्रियों में राजनीतिक स्तर संबंधी भेद। ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल है वह राजनीतिक रूप से योग्य, अनुभवी, अधिक विशेषज्ञ रूप से, अधिक अनुभवी रूप से होते हैं। प्रत्येक संसद के जो सदस्य हैं उनका यह उद्देश्य होता है कि वह किसी न किसी रूप में कैबिनेट में जगह लें या उन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त हो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और जो मंत्री हैं वह व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं, कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं। वह स्वतंत्र रूप से होते हैं जिनका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा होता है। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि अमेरिका में मंत्रिमंडल के सदस्य सीनेट के सदस्य की को बनना चाहते हैं। सीनेट के लिए वह उनकी जो महत्वाकांक्षा सदैव रहती है, क्योंकि सीनेट के सदस्य बनने के बाद आगे की जो सीढ़ी है वो गवर्नर, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की ओर जाती है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर जहाँ संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है, प्रत्येक संसद के जो सदस्य हैं वह उनका ये उद्देश्य होता है कि किसी न किसी रूप में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह हो।
यानी राजनीतिक स्तर पर भी हम देखें तो ब्रिटेन और अमेरिका में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था के तौर पर व्यापक अंतर दिखाई देता है। आज हमने अमेरिका और ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तुलनात्मक तौर पर अध्ययन किया है और तुलनात्मक तौर पर अध्ययन करने पर यही बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल है, वह अधिक शक्तिशाली, वह अधिकार क्षेत्र रखने वाला होता है। और वर्तमान समय में यदि हम देखें तो दिन प्रतिदिन कार्यपालिका या मंत्रिमंडल की शक्ति में वृद्धि हो रही है। वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें तो मंत्रिमंडल और भी ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है। धन्यवाद।